मुंबई यानी कि ख्वाबों का शहर, जहां लाखों लोग अपनी आंखों में ढेर सारी सपने लेके हर रोज यहाँ आते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पे कल रात एक सुपरस्टार ने खुदकुशी कर ली। ये बड़ी खबर है बॉलीवुड की। Action. अरे जानवी, अब निखिल अब बोलना क्या हुआ? भाई तुझे कुछ बताना जरूरी है। बताओ यार, क्या हुआ? आई, दरवाजा उगड़। आई, दरवाजा खोल। अरे थाम रे बाबा। आई, आली रे। सुनना आई, दरवाजा खोल। आई, दरवाजा उगड़। आई, आई, दरवाजा उगड़। आई, सुनना। थाम रे बाबा। एक मिनट का चैन है तुम चलो लोग। बाहर जाओ, जाओ। निखिल, मुझे सब पता चल गया। तू घर वापस क्यों आई है? निखिल, ऐसे कैसे बात कर रहा है तू इससे? ये देख। नेक्स्ट। Hi, my name is Janvi. I'm from Mumbai. I'm 22 and this is my profile. आप सबको नमस्ते। I'm Janvi from Mumbai. मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं है, बट ये सही टाइम नहीं है। बस 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 हो गया। अपने डायलॉग डिलीवरी पे ध्यान दीजिए, उस पे काम कीजिए। अभी इससे पहले कहीं काम किया है? नो सर, एक्चुअली आई एम अ फ्रेशर। पर सर, आई एम अ बॉर्न एक्टर। मैंने स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। बट यहाँ बहुत कंपटीशन है। दिस इज नॉट इजी। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सर, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ सर। मैं सिर्फ इस जॉब के लिए ही बनी हूँ सर। मैं दिन रात बस एक्टिंग के बारे में ही सोचती हूँ। आपके अंदर पोटेंशियल तो है, पर आप इस रोल के लिए फिट नहीं है। हमारे पास आपका कांटेक्ट नंबर आ चुका है। आगे कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा। सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास सिर्फ 2 महीने का ही वक्त है। अगर इस वक्त में मुझे कोई रोल नहीं मिला तो मेरे फैमिली वाले मुझे वापस ले जाएंगे। सर प्लीज एक मौका दे दीजिए। मिल जाएगा, पर इस टाइम आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट। हाय रॉकस्टार, क्या कर रही थी? कुछ नहीं यार, नूडल्स बना रही थी। अरे नूडल्स छोड़, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। क्या जॉब परमानेंट हो गई क्या? हाँ, फाइनली आई एम नॉट एन इंटर्न नाउ। 1 साल से वेट किया है मैंने बैंक के परमानेंट एम्प्लॉय बनने का। आज मेरी तरफ से ट्रीट। तुझे क्या हो गया? तू क्यों देवदास बन के बैठी है? कुछ नहीं यार, बस वही घिसी पिटी लाइन सुनकर थक चुकी हूँ अब। तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं है, तुम इसमें फिट नहीं हो, कुछ होगा तो बुलाएंगे, ब्ला ब्ला। इट्स ओके यार, यू आर परफेक्ट। क्या परफेक्ट यार, 10 महीने हो गए हैं, अभी तक एक रोल तो मिलना चाहिए था ना। कॉलेज में ना मुझे कहते थे यू आर अ बॉर्न एक्ट्रेस, और लाइक्स देख मेरे पोस्ट पे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि डैड से ही कहते हैं ये इंडस्ट्री हर किसी के लिए नहीं है। डोंट लूज होप बेब। अब तूने इतने बड़े सपने देखे हैं तो उसकी फाइट इजी तो नहीं होगी ना। एंड ट्रस्ट मी, तुझे बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा। आई हैव दैट इंट्यूशन। आए हाय, इस स्माइल पे तो सीटियां बजनी चाहिए। चल गेट रेडी, हम बाहर चल रहे खाना खाने।
क्या? अरे मुझे 5 मिनट तो दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके मैडम। हेलो मम्मी, मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। मेरी जॉब परमानेंट हो गई वाह बेटा, सुन के बड़ी खुशी हुई। और मेरे दोस्त जानवी भी साथ है। आज हम पार्टी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। देख, अभी जॉब फिक्स हो गई ना, फिर शादी के बारे में क्या सोचा है? मॉम प्लीज यार, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। अब मैंने इसलिए थोड़ी जॉब की है कि मैं किचन में आटा गूंथूं। आखिर एक दिन शादी तो करनी है ना तुझे, या करनी ही नहीं? मॉम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। अरे बेटा सुन तो। जब देखो आप शादी शादी। ओह माय गॉड, ये देख, मालविका का मैसेज। दी मालविका। तुम्हारा चेहरा बहुत फोटोजेनिक है, एक लीड एक्ट्रेस की तरह। हमें तुम्हारे साथ जुड़कर खुशी होगी। वाओ यार, दिस इज ग्रेट। जल्दी रिप्लाई कर। थैंक यू मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे आपकी तरह ही फेमस मॉडल और एक्ट्रेस बनना है। Our agency is into modeling, ad films and acting, जो नेशनल इंटरनेशनल फैला हुआ है। मुझे अपना कांटेक्ट डिटेल्स मैसेज करो, मेरा मैनेजर अखिल तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मालविका मैम ने मुझसे खुद नंबर मांगा है। देखा, आज का दिन हम दोनों के लिए लकी है। सच में देखा मेरी फीलिंग का कमाल। अब इसके पहले तो बिजी हो जाए, मेरे साथ एक सेल्फी तो ले ले। हाय सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मालविका मैम की नजर में आना मतलब पेज 3 की लिस्ट में इंक्लूड होने जैसा है। थैंक यू अखिल सर। ये देखो, आज की सभी टॉप मॉडल्स को हमारी एजेंसी ने ही ब्रेक दिया है। सारा, प्रीति, आलिशा, किसी भी टॉप मॉडल का नाम ले लो। मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। आई एम सो एक्साइटेड सर। I can understand. वैसे तुम्हारे पास मॉडलिंग यूनियन का कार्ड है? कार्ड? कार्ड तो नहीं। फैशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए यूनियन मेंबरशिप का कार्ड होना मैंडेटरी है। ओह, मुझे इस कार्ड के बारे में किसी ने बताया नहीं था। No worries. काफी लोग बिना कार्ड के भी काम करते हैं, बट मालविका मैम रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। Every artist in our agency has this card. ये कार्ड वैसे कैसे मिलेगा मुझे? उसकी चिंता मत करो, मैं अरेंज कर दूंगा। दिस विल बी ग्रेट सर। अपना पोर्टफोलियो शेयर करो। हाँ, मैं भी करती हूँ। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली काफी मॉडल्स यही गलती करते हैं, कहीं से भी सस्ता पोर्टफोलियो क्लिक करवा लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि उस फोलियो का इम्पोर्टेंस क्या है। पर मालविका मैम को तो काफी पसंद आई थी पिक्चर्स। राइट, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम परफेक्ट हो, बट मालविका मैम इज द परफेक्शनिस्ट। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले एक अच्छा पोर्टफोलियो शूट कराना होगा। बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट मेकअप, बेस्ट स्टाइलिस्ट एंड अ सुपर फोटोग्राफर, अ कंप्लीट पैकेज। अब बजट क्या होगा सर? बजट बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट समझो, और मालविका मैम की वजह से हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर भी कितना होगा लगभग? टॉप फोटोग्राफर का 50,000 एंड लाइफ टाइम एसोसिएशन मेंबरशिप का 1 लाख, टोटल 1.5 लाख, और उसके बाद ऑल वर्ल्ड इज योर्स। 1.5 लाख अब मैं इंस्टेंट तो नहीं दे पाऊंगी। आई विल नीड सम टाइम सर। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट मौका मिला है, इसे हाथ से जाने मत देना।
इस एजेंसी ने इस इंडस्ट्री को सिर्फ टॉप मॉडल्स दिए हैं। नेक्स्ट कुड बी यू। यस सर, आई विल ट्राई सर, श्योर। बाय बाय। हेलो जानवी बेटा। हाय। और बता, कोई ऑफर आया तुझे? हाँ आई, इसके लिए ही फोन किया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। पता है तेरे बाबा सुनेंगे ना, बोलती बंद हो जाएगी उनकी। आई पहले मुझे तो बोल लेने दे। वो एक बहुत ही बड़ी मॉडलिंग एजेंसी से ऑफर आया है, पर वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में कुछ 1.5 लाख का खर्चा आएगा। 1.5 लाख? लेकिन बेटा हम कहाँ से देंगे 1.5 लाख? तू जानते कि तेरे बाबा तेरे महीने का खर्च और रेंट कितना मुश्किल से दे रहे हैं तुझको। नहीं जानवी, नहीं हो पाएगा ये। आई 10 महीने स्ट्रगल करने के बाद इतनी मुश्किल से एक बड़ा ऑफर आया है। ऐसे कैसे जाने दूं? सब बड़े बड़े जितने भी स्टार हैं सबको करना पड़ता है। करते होंगे बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तू जानती है ना कि तेरे बाबा फिल्म इंडस्ट्री से कितनी नफरत करते हैं। बाबा बिल्कुल नहीं मानेंगे। लगता है जानवी तेरे बाबा आ गए, बाद में बात करती हूँ। ठीक है आई, बाय। बड़ा टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। वो किचन में थी मैं। जानवी से बात हो रही थी। हाँ। फिल्मी दुनिया में कितना भटकती रहेगी वो बहुत मेहनत कर रही है और बता रही थी कि उसे एक बहुत बड़े मॉडलिंग एजेंसी से बहुत अच्छा ऑफर आया है। बस 1.5 लाख का खर्चा है। 1.5 लाख? अब मेरे पास उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। पिछले 10 महीने से मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और अब उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए। उसको कहो चुपचाप घर पर वापस आ जाए। देखिए, आपने ना 1 साल का टाइम दिया था उसे, अभी 2 महीना बचे हैं, तो 2 महीना और कोशिश कर लेने दीजिए ना उसे। कोशिश करने में क्या बुराई है? इस फिल्मी दुनिया में कोशिश करते करते जिंदगी गुजर जाती है, उसके बाद भी काम नहीं मिलता। सिर्फ 2 महीने। भावना शादी को लेके बहुत एक्साइटेड है। सोचो कॉलेज के दिनों में अगर तुमने ये नोटिस किया था तो ये लॉटरी तुम्हें लगती। आशिक को शिकायत नहीं, सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देख लो। अनीश को इतने साल पुरानी वो कॉलेज के प्ले की एक लाइन याद है। ओ डियर हस्बैंड, जेलस फील कर रहे हो? अनिश कैसे हैं दोनों? और दृष्टि? सिर्फ इंजरीज है। और चेतन? ही इज नो मोर। मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तेरे नैनों की ये नमी कुछ कह रही चुपके से, दिल में उठती हर खुशी तेरे ही नाम से। तुम गई नहीं अभी तक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कब से। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा कम डिमांडिंग होना चाहिए? आई एम सॉरी। साबित करो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। नशा सा छा जाए। $1.5 लाख कहाँ से लाऊं? 10 महीने निकल गए हैं,
इतने दिनों के बाद एक मौका मिला है मुझे। ये मौका मैंने अगर छोड़ दिया तो नहीं, मेरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा। मालविका मैम, अखिल से तुम्हारे पोर्टफोलियो शूट की डिस्कशन हुई आज। जानवी, मैं तुम्हारे लिए एक ग्रैंड लॉन्च प्लान कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो न्यू कमर्स में नहीं होता। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड टेक केयर ऑफ योर फिटनेस। नो जंक फूड। थैंक यू वेरी मच मैम। आई एम सो हैप्पी। मुझे खुद को प्रूव करने के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अरे दादा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? कैसी है? अंदर आना। नहीं, मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है और आई ने तेरे लिए कुछ भेजा है। मेरे लिए? अरे ये ले। थैंक यू दादा, पर इसके लिए सुबह सुबह विरार से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऑनलाइन डिपॉजिट कर दिया होता। आई ने ज्वेलरी शॉप से लोन लिया तो सारा पेमेंट कैश में मिला, और आज संडे था तो कैश डिपॉजिट कैसे करता, इसलिए। आई एम सो सॉरी दादा, मेरे वजह से तुझे वहां से यहाँ आना पड़ा। पर इसे वेस्ट मत जाने देना। वैसे भी जब से तुम यहाँ आई हो ना, हर कोई पूछता है कि जानवी टीवी पर कब आएगी। आई से कहना वो टेंशन ना ले, ये पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगे। उन्हें बहुत जल्दी मुझ पर बहुत प्राउड फील होगा, और तुझे भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। अपना ध्यान रखना। चलता हूँ। परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, ओके, डन। थैंक्स अ लॉट। नाइस टू मीट यू। हाय, माय सेल्फ जानवी। मुझे अखिल ने भेजा है। हाय जानवी, यू लुकिंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। गेट रेडी। Perfect. Perfect. Next change. ये अब रघु, ये थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग लग रहा है। अब कोई और ऑप्शन है क्या? इंडियन और वेस्टर्न सारे लुक्स ट्राई करने पड़ेंगे। क्या पता कौन सा लुक तुम्हारा पॉपुलर हो जाए। गेट इट रेडी फास्ट। बट ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? मैंने अखिल को सजेस्ट किया था, उसने यही बताया। आप चाहो तो अखिल से बात कर सकते हो। ठीक है। हाय जानवी, शूट हो गया? हाँ, एक्चुअली वो ड्रेस थोड़ी ज्यादा रिवीलिंग है। इस कॉस्ट्यूम को बेस्ट डिजाइनर जीतू कुमार ने डिजाइन किया है। यू आर लकी कि तुम्हें इसमें शूट करने का मौका मिल रहा है। लोगों का सपना होता है उनके कॉस्ट्यूम्स ट्राई करने का। आई नो, बट बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। रिवीलिंग नहीं होगा तो लोग तुम्हारी बॉडी कैसे देखेंगे? हमें ब्यूटी सेल करनी है, उसे कवर नहीं करना है। अगर इतनी ही रिजर्वेशंस हैं तो आई एम सॉरी, तुम्हें इस इंडस्ट्री में ही नहीं आना था। क्या कोई और ऑप्शन नहीं मिल सकता? डू यू हैव एनी आइडिया इस काम के लिए कितने मॉडल्स लाइन लगा के खड़े हुए हैं? तुम्हें चांस मिल रहा है, जस्ट यूज इट। ठीक है। दैट्स बेटर।
रघु को फोन दो। हाय अखिल। सुनो, गेट इट रेडी फास्ट, जाओ जल्दी जाओ। नेक्स्ट। जानवी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, तुम्हारा ऑकवर्डनेस कैमरा पे नहीं दिखना चाहिए। लव द कैमरा, फील इट, फील इट। ओके रेडी? ओके नाइस, राइट, परफेक्ट। वंस मोर, लवली। Chin down, chin down, chin down, chin down, chin down. Okay, well done Janvi. Thank you so much. It's done. क्या हुआ? तू इतनी नर्वस क्यों लग रही है? ऑल ओके ना? अरे आज तो तेरा फोटोशूट था ना? इसलिए तो नर्वस हूँ यार। बट क्यों? एक्चुअली यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों को मेरे फोटोज पसंद आएंगे या नहीं। मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोलियो मेरे लिए। क्या रे जानवी? अच्छा चल, तू मुझे फोटोज दिखा। दिखाती हूँ। वाओ यार, तू तो बहुत हॉट लग रही है। तुझे सच में पसंद आया? अब तो लोग विरार के छोकरे को छोड़ के विरार की छोकरी को याद करेंगे। वैसे आई फील कि सारे फोटोज अच्छे हैं, बट लास्ट में कॉस्ट्यूम थोड़े ज्यादा रिवीलिंग नहीं है। हाँ, एक्चुअली हर लुक में एक्सपेरिमेंट करना था और हर कैरेक्टर में तो जान फूकनी पड़ती है ना। और अगर मैं नहीं करूंगी तो इंडस्ट्री में कोई और कर लेगा। यहाँ कौन किसके लिए वेट करता है? So just go with the flow. वैसे तुम्हारा ये अकील भरोसे लायक तो है ना? I mean, इस इंडस्ट्री में वैसे भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होते हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे अकील से कोई मतलब नहीं है। मुझे मालविका मैम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि वो कुछ गलत नहीं करेंगी। वो मेरी आइडल है और जहाँ वो है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ वो तो है। वैसे भी यहाँ एक कंट्रोवर्सी के कारण पूरी लाइफ खराब हो जाती है। Oh my God, मालविका मैम ने मेरी पिक पोस्ट की है और मुझे टैग भी किया है। ये देख। Wow यार, that's awesome. You are already famous. मालविका मैम is really sweet यार। अरे अखिल का फोन आ रहा है। चल तू अखिल से बात कर, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? हाय। मैंने अभी अभी मालविका मैम की पोस्ट देखी। उन्होंने मुझे टैग किया है। आई एम सो हैप्पी। शी इज रियली स्वीट। या शी इज। इनफैक्ट उन्होंने तुम्हारा फोलियो कई ब्रांड्स के साथ शेयर किया है। कुछ ब्रांड्स तो तुम्हें साइन करने के लिए भी रेडी हैं। वाओ, आई एम सो हैप्पी टुडे। मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड कर दूंगा, ठीक है? दैट्स ऑसम। लेकिन उससे पहले तुम्हें मालविका मैम का 30 डेज का ऑनलाइन ग्रूमिंग वर्कशॉप लेना होगा। ये वर्कशॉप मालविका मैम खुद ही लेंगी और उनसे तुम इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ सीख सकती हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज और क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। काफी लोग इन्हीं सब चीजों में मात खा जाते हैं। उन्हें ब्रेक तो मिल जाता है लेकिन वो अपनी पोजीशन सस्टेन नहीं कर पाते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले 2 साल तक तुम सारे शूट्स हमारी एजेंसी के थ्रू ही करोगी। क्योंकि सारे बिगीज हमारे क्लाइंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं और काम करने की जरूरत भी पड़ेगी। Obviously सर। हाँ, मैं तुम्हें कल कॉन्ट्रैक्ट मेल कर दूंगा। तुम अच्छे से पढ़ लेना। श्योर सर। ओके, बाय। $25,000 एडवांस, 25,000 फॉर ग्रूमिंग क्लास, 50,000 रजिस्ट्रेशन, टोटल 1 लाख।
चल जानवी, मैं जा रही हूँ, बाय। पूर्वी जरा सुन ना, ये जरा देख लेना। वैसे भी ये लीगल टर्म्स मेरे समझ नहीं आने वाले। यार अभी अभी तूने ये 1.5 लाख रुपए पे किया था ना? हाँ। ये वापस 1 लाख मांग रहा है। हाँ यार, अब तो मैं घर से भी नहीं मांग सकती हूँ। तू मुझे लोन दिला सकती है क्या? मैं रिटर्न कर दूंगी पक्का। यार आई कैन ट्राई, बट तुझे ये लॉजिकल नहीं लगता कि वो लोग काम देने के बाद भी तो ये पैसे एज अ कमीशन डिडक्ट कर सकते थे? तू एक बार उनसे बात तो करके देख। आई नो, पर ये इंडस्ट्री इतनी अलग है ना, और इतना कंपटीशन है। मैं गलती से भी इसमें चांस नहीं ले सकती हूँ, और इतनी दूर आने के बाद मैं कैसे बैकआउट कर सकती हूँ? यार ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। बस अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। देख मैं बात कर सकती हूँ बैंक में, बट वो लोग इसके बदले सिक्योरिटी मांगेंगे। सिक्योरिटी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझे तो पता ही है। पर तू तो बैंक में काम करती है ना, कुछ ट्राई करना। चल मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। Thank you so much, Purvi, for believing in me. हाय जानवी। हाय। We have received the fees. मंडे से तुम्हारा ग्रूमिंग वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज कोई भी मीटिंग या ऑडिशन मत प्लान करना, ठीक है? श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इनफैक्ट एक रेप्यूटेड कंपनी के सीईओ तुम्हें साइन करने के लिए भी रेडी है। ऑसम। बट तुमसे पर्सनली मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने होटल में मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा है। होटल? अखिल नहीं यार, मैं किसी से होटल में मिलने नहीं जाऊंगी। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। जानवी, कहीं तुम मालविका पे डाउट तो नहीं कर रही? नेवर। मैं उन पे कैसे डाउट कर सकती हूँ? बट ये होटल मीटिंग्स डजंट साउंड नॉर्मल। ये मीटिंग मालविका मैम ने पर्सनली अरेंज की है, और ये सीईओ इजीली किसी से मिलता नहीं है। यू शुड बी थैंकिंग योर स्टार्स। इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिनिमम 50 लाख से कम नहीं होता है। अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। अरे नो, डोंट गेट मी रॉन्ग प्लीज। मुझे मालविका मैम पर पूरा भरोसा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, पर ये कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों से थोड़ा डर लगता है। मैं इनमें फंसना नहीं चाहती। यू नो ना व्हाट आई मीन? जानवी, दिस इज मालविका's मॉडलिंग एजेंसी। ऐसे लोगों के साथ हम मालविका को कंपेयर भी नहीं कर सकते। अरे मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने आइडियल पर तो ट्रस्ट कर सकती हो। ऑफ कोर्स। पर क्या मैं अपनी फ्रेंड को साथ ले जा सकती हूँ? कम ऑन जानवी, बच्चों जैसी बातें मत करो। ये कोई गेट टुगेदर नहीं है, इट्स अ बिग बिजनेस डील। अगर तुम्हें नहीं करना है तो इसी स्टेज पर मना कर दो। बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट दिस टाइम आई एम रियली सॉरी। आगे से कुछ होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। कूल, तुम तो अभी से चूजी हो गई। आई लाइक दैट एटीट्यूड। एनीवेज, मंडे से तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ओके, गेट रेडी फॉर इट। यस। मैंने मीटिंग के लिए मना करके गलती तो नहीं करती। मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं अपना 100% दूंगी।
जॉनवी। हेलो। तो आप सबको तो पता ही होगा कि ये ग्रूमिंग क्लास है, स्पेशली मालविका मैम ने डिजाइन किया है। और यहाँ पे सिर्फ हम आपको मॉडलिंग के ही टिप्स नहीं देंगे, बल्कि इसमें तो सब कुछ इंक्लूडेड है, लाइक एक्टिंग, मॉडलिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, फिटनेस एक्सेट्रा। आप मालविका मैम के ओरिजिनल वीडियो से भी टिप्स ले सकते हैं कि कैसे वो किसी फैशन शो के लिए खुद को प्रिपेयर करती हैं। वाह, आई नीड इट। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी सारी वीडियोस देखें। अब एक काम कर सकते हैं कि आप एकेडमी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे वीडियो सेक्शन है, आप उसको क्लिक कीजिए, पेमेंट ऑप्शन आएगा, जस्ट मेक द पेमेंट और मालविका मैम के सारे वीडियोस आपके मेल पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड पे कर सकते हैं। सर कितना पे करना होगा इसके लिए? वैसे तो मुझे याद नहीं है, आई थिंक लास्ट बैच में शायद 20K था। आई गेस कि इतना ही होगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। अमाउंट तो छोटा है, पर 20,000 लाऊं कहाँ से? क्या तुझे मेरी आहट सुनाई देती है? मैं यही हूँ तेरे पास। मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया है। रेंट बहुत ज्यादा है। कितना रेंट होना चाहिए कि आपको ज्यादा ना लगे? आप लोग सिर्फ मेरे किराएदार नहीं है, मेरे अपने हैं। मुझे तो लग रहा था कि मेरी मन्नत ही पूरी हो गई। चेहरा ही दिखा, ये कैसी चाहत है जो रूह तक उतर गई। आज मैं तुम्हें अपनी तरह तैयार करूंगी। बस तुझ में ही खो। स्नेहा, तुम? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम साड़ी में इतनी हॉट लग सकती हो। तेरी धड़कन में चुपके से बसती रही, तूने महसूस किया ही नहीं। ऋषि घर से कॉल आया था, पापा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। फिर तो तुम्हें अभी के अभी निकल जाना चाहिए। तेरे प्यार में यूं मिटने लगा हूँ मैं, तेरे साए से ही जुड़ने लगा हूँ मैं। वैसे वो आदमी था कौन? वो भी तुम्हारी तरह एक किराएदार था। मैं वो अधूरी कहानी हूँ जो खत्म ना हुई, तेरी दुनिया से मेरी दुनिया कभी जुदा ना हुई। ऋषि! 20,000 और? हो आई, आता काय सांगू। अब 20,000 के लिए इतना बड़ा मौका तो नहीं छोड़ सकती ना। अच्छा ठीक है, देख 10-20 तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन बेटा ये आखिरी बार है। उसके बाद ना मैं तेरे बाबा से और झूठ नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है आई, लव यू आई। लव यू। हेलो जानवी, आई एम सो हैप्पी कि आप बहुत डेडिकेटेड हैं और शायद आपका भी शूट पे जाने का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। सर मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये क्लासेस खत्म हो जाए और मेरा सेट पे जाना चालू हो जाए। इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। कैसा मौका? इंडस्ट्री का टॉप प्रोडक्शन हाउस अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए फ्रेश फेसेस को लॉन्च करना चाहता है, तो आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाएगा। उस स्क्रिप्ट के ऊपर एक अच्छा सा ऑडिशन वीडियो बनाना है और उसे मेल कर देना है बस। सर प्लीज मुझे स्क्रिप्ट सेंड कर दीजिए। मैंने स्क्रिप्ट ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है। स्क्रिप्ट को पढ़ो, उसको इम्प्रोवाइज करो। जी। एंड रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो, ओके? तुम इस तरह देखते हो तो मुझे कुछ अजीब सा होने लगता है। अब ये मत पूछना व्हाट डू यू मीन बाय अजीब सा। मेरी हार्ट बीट सुनो, सब पता लग जाएगा। द बॉय गेट्स क्लोजर and tries to listen to her heartbeat, and the girl closes her eyes and smile. टॉप प्रोडक्शन हाउस के राइटर्स का ये स्टैंडर्ड है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सेंसर वाले इसे पास कैसे करते हैं।
अखिल को फोन करती हूँ। हाय जानवी, ऑडिशन के बारे में पता चला तुमको? हाँ, मैंने ऑडिशन स्क्रिप्ट देखी। वो लीड रोल के लिए है या फिर वनडे टू डे के लिए? ऑब्वियसली लीड रोल। लॉन्च का और क्या मतलब होता है? बट सर, ये ऑडिशन मैं नहीं दे पाऊंगी। बिना ऑडिशन दिए काम कोई कैसे देगा तुमको? नो, डोंट टेक मी रॉन्ग सर, मुझे ऑडिशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सीन मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जानवी, तुम्हारे हिसाब से सीन्स कौन लिखेगा? तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हें हर कैरेक्टर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। वैसे भी न्यू कमर्स को ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, तुम्हें मिला है। अरे एक बार ट्राई तो करो। ट्राई करने में क्या जाता है? अगर फेल हो गई तो क्या होगा? बट अगर ऑडिशन क्रैक कर लिया तो हर जगह तुम्हारे होर्डिंग्स, तुम्हारी न्यूज। उसके बाद सिर्फ आदर्श नारी वाले कैरेक्टर्स करते रहना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम इस तरह मुझे देखते हो कि कुछ अजीब सा होने लगता है। मेरे पास आकर मेरी धड़कन सुनो। तुम इस तरह से मुझे देखते हो कि कुछ अजीब सा होने लगता है। अरे पूर्वी, तू आगे ये मेरी वीडियो ये बना देना। तुम इस तरह से मुझे देखते हो कि मुझे कुछ अजीब सा होने लगता है। आओ मेरे पास आओ, मेरी धड़कन सुनो। मेरी धड़कनों में बस तुम्हारा ही नाम लिखा है। मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हें ही चाहती है। आओ मेरे पास आओ। हाय अखिल। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मेरे लिए क्या? तुम्हारा ऑडिशन प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आया। You have been shortlisted for that role. सच में? सर, मैंने इस रोल के लिए ना बहुत रिहर्सल्स किए थे और बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस भी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ। अगर तुम मुझे इंसिस्ट नहीं करते ना तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जानवी, प्रोडक्शन हाउस जब भी किसी न्यू कमर को लॉन्च करता है तो उस न्यू कमर को भी उस फिल्म में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर मैं फिल्म में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ? मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा। इट्स जस्ट 10 lakhs। 10 लाख? या ओनली 10 lakhs। तुम्हें पता है इसी प्रोडक्शन से लॉन्च होने के लिए राजबीर सिंह ने कितना पे किया था? हाँ, आई नो, 9 करोड़ दिए थे। तो फिर देखो जानवी, सक्सेस तुम्हारे पास चल कर आ रही है, उसे ठोकर मत मार देना। जस्ट ट्राई। एंड बाय द वे, यू डिड अ गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय। तेरे ऑडिशन का कुछ रिप्लाई आया? हाँ आया, अभी अखिल का कॉल आया था। उसने बताया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ। वाओ यार, कांग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू यार। एक्चुअली इस रोल के लिए ना उसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे हैं। 10 लाख? यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। कैसे करेगी तू फिर? पता नहीं यार, पर मैं ये मौका छोड़ तो नहीं सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं घर से भी नहीं मांग सकती। मैं 10 लाख लोन ले सकती हूँ क्या? तू पागल है क्या? तेरा ऑलरेडी 1 लाख का लोन बाकी है। यार मेरा शूट चालू होने दो, सारे लोन्स एक ही झटके में चुका दूंगी। प्लीज पूर्वी, कुछ करना यार, अगर हो सकता है तो करना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तू सबसे पहले लोन चुकाएगी। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले। CUNY बैंक
10 lakhs, grooming classes, paid. Thank you so much, Purvi. अब ना सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मैंने हर मंगलवार सिद्धि विनायक जाके तेरी सफलता के लिए पूजा की थी। अब तो देखना, मैं पूरे घर में तेरी फिल्म के पोस्टर लगाऊंगी। आई, इस फिल्म के बाद ना तुम सब भी विरार से अंधेरी शिफ्ट हो जाना, हम सब साथ ही रहेंगे। बिल्कुल। और अब तो तुझे भी कॉफी पीने बुलाएंगे ना, वो टीवी शो में। हाँ बुलाएंगे ना आई। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, आज मेरा योगा क्लास है। बाय बेटा। दो दिन से अखिल का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया, एक बार चेक करती हूँ। द्वारे डायल केला गेलेला नंबर अमान्य आहे, कृपया डायल केलेला नंबर तपासून घ्या। The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। ये अखिल का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? बंद क्यों आ रहा है बार बार? रुकिए मैम, किससे मिलना है आपको? प्रोड्यूसर से। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मुझे उनसे मिलना है। अंदर हम किसी को अलाउड नहीं कर सकते। लेकिन मैं कोई किसी नहीं हूँ, मैं लॉन्च हो रही हूँ। मुझे क्या पता ये सब। सर से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके आइए। आप एक काम कीजिए, उन्हें फोन कीजिए और बोलिए कि जानवी आई है, जिसे वो अपनी नेक्स्ट मूवी में लॉन्च कर रहे हैं। हेलो, वो जानवी मैम आई, वो बोल रही हैं आप उनको लॉन्च कर रहे हो नेक्स्ट फिल्म में। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? यहाँ कोई फिल्म का लॉन्च वॉन्च नहीं हो रहा है। अरे उसे भगा यहाँ से। आपको कोई नहीं जानता यहाँ पर। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप एक बार बात कीजिए, मुझे बात करवाइए एक बार। जाइए यहाँ से, जाइए। अब क्या करूं? माँ ने गहने भी बेच दिए, इतना लोन भी है, कहाँ जाऊंगी अब? इसी बात का मुझे डर था। मैंने पहले ही कहा था, ये फिल्मी दुनिया मॉडलिंग हम मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। आई ने ज्वेलरी शॉप से लोन लिया, पर इसे वेस्ट मत जाने देना। क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या करूं? अब तो देखना, मैं पूरे घर में तेरी फिल्म के पोस्टर लगाऊंगी। माँ ने इतनी उम्मीदें लगा के रखी थी, अब वैसे तुम्हारा ये अकील भरोसे लायक तो है ना? कुछ समझ नहीं आ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मान लेनी चाहिए थी मुझे सबकी बात। निकल बेटा, देखो ना। हाँ। अरे जानवी, आ। अरे तू रो क्यों रही है? जानवी वापस। अरे जानवी क्या हुआ? रो क्यों रही है ये? जानवी तू ठीक है? निखिल बैग ले इसका। हाँ। बेटा कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा ठीक, तू अंदर चल के आराम कर। हाँ? मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। जानवी,
इसका सामान भी नहीं है। तेरे को फोन आया किसी का? हेलो जानवी। बेटा मैं जानवी की आई बोल रही हूँ। वो अभी बहुत परेशान है। वो विरार गई है? हाँ, लेकिन वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही। मैं बोलती हूँ ना उसको बाद में कॉल करने के लिए। ओके आंटी, बाय। बाय। कहीं उस अखिल ने इसे डिच तो नहीं कर दिया? नॉट अ बिग डील मैन। अच्छा पैसे भी आएंगे, रुको। अबे रुक रुक रुक। अरे जानवी, अब निखिल, बोलना क्या हुआ? भाई तुझे कुछ बताना जरूरी है। बताओ यार, क्या हुआ? अबे आई, दरवाजा उगड़। आई, दरवाजा खोल। अरे थाम रे बाबा। आई, आली रे। सुनना आई, दरवाजा उगड़। ताप छालो। आई, आई सुनना। आई, दरवाजा उगड़। आई सुनना। थाम रे बाबा। एक मिनट का चैन नहीं तुम लोग। बाहर जाओ, जाओ। निखिल। मुझे सब पता चल गया। तू घर वापस क्यों आई है? निखिल, ऐसे कैसे बात कर रहा है तू इससे? ये देख। आई, ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये क्या है। इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये देख, इंटरनेट पे गंदे गंदे फोटो देख रहे हैं इसके सब लोग। ये देख, ये लीजिए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कोशिश करने दीजिए, कोशिश करने दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। इसने 1 साल में हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब जब इंटरनेट पे हमारे पहचान वाले इसको देखेंगे तो हमारे ऊपर हंसेंगे, अरे थूकेंगे हमारे ऊपर। और आज के बाद मैं इस लड़की की शक्ल नहीं देखूंगा। क्यों है तूने ये? जानवी, जानवी, निखिल, जानवी कहाँ है? क्या हुआ? जानवी कहाँ है? गए होगी वापस अंधेरी। नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे क्या हुआ? जानवी, जानवी कहाँ चली गई? आई बाबा, आप लोगों को मेरी वजह से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी है, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं आप लोगों की परेशानी अब और नहीं बढ़ाना चाहती। आई, मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
Hi, I'm Karan from Zenith Grooming Academy. Welcome to Zenith Grooming Academy.